फुर्सत अगर मिले तो मुझे पढ़ना ज़रूर। मैं तुम्हारी तमाम उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। कीचड़ में कमल दिखाई नहीं पड़ते, और जब कमल पैदा हो जाते हैं तो भरोसा नहीं होता कि वे कीचड़ से पैदा हुए होंगे। कीचड़ और कमल दोनों अंगीकार होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि घर मत छोड़ना, द्वार मत छोड़ना। यह कीचड़ की दुनिया है, इसे छोड़कर मत भाग जाना, नहीं तो तुम कमल नहीं हो सकोगे। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जैसे कि रास्ते के किनारे एक फूल खिला हो, फूल से सुगंध गिरती हो। रास्ते से कौन निकलता है यह फूल थोड़े ही पूछता है, अच्छा कि बुरा, अपना कि पराया, मित्र की शत्रु, फूल यह नहीं पूछता। फूल की सुगंध रास्ते पर फैलती रहती है, और जो भी रास्ते से गुजरता है उसे सुगंध मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि फूल जब चाहे तब सुगंध को रोक ले, कि जब चाहे तब छोड़ दे। ऐसा भी नहीं है कि रास्ता खाली हो जाए तो फूल अपनी सुगंध को रोक ले। खाली रास्ते पर भी फूल की सुगंध गिरती रहती है, क्योंकि सुगंध फूल का स्वभाव है। जिस दिन प्रेम स्वभाव हो जाता है उस दिन हम प्रेम ही कर सकते हैं। तुम जहाँ से अधूरे लौट आओगे उसकी छाया तुम पर पड़ती रहेगी, और वह छाया तुम्हारे जीवन को विकृत करती रहेगी। इसलिए एक बात को खूब ख्याल से समझ लेना, तेजी से कच्चे मत लौटना। जीवन छोटा है, ऊर्जा सीमित है, बहुत सीमित है, और इस सीमित ऊर्जा के साथ हमें परम को खोजना है। इस छोटे से जीवन से हमें शाश्वत को खोजना है। यह कार्य एक बड़ी चुनौती है, इसलिए कृपया महत्वहीन मामलों से चिंतित न हो। अगर कोई 3 महीने तक हर दिन केवल 1 घंटा चुपचाप बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करे तो उसे भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। एक बार जब वह भीतर की आवाज़ को पहचान लेगा तो उसे कभी किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करें और भीतर से दिशा प्राप्त करें। पूछें भीतर से कि क्या करना है, तभी आप अपने स्वधर्म की यात्रा पर चलेंगे, क्योंकि भीतर से सिर्फ स्वधर्म की ही आवाज़ आती है। कभी भी परधर्म की आवाज़ भीतर से नहीं आती, वह हमेशा बाहर से सुनाई देती है। जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में नाराज़गी है उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से आपके 2 चक्र पवित्र हो जाते हैं। पहला, आज्ञा चक्र खुलता है क्योंकि वह व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र में बैठा हुआ होता है। दूसरा, क्षमा भावना से हृदय चक्र खुलता है। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, समझो अहंकार में हो। बाहर की दुनिया तो प्रतिपल बदलती रहती है, वहाँ कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ बहता हुआ परिवर्तनशील है। लेकिन भीतर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ असली शत्रु हैं। भीतर का योद्धा वही बनता है जो इन शत्रुओं से लड़ता है, काम, लोभ, मोह और अनगिनत बुराइयों से। जो इन सबको जीत लेता है, जो इनका मालिक बन जाता है, वही अंततः उस परम मालिक से मिलने का हकदार होता है। तुम इतने कमज़ोर हो कि 3 महीने भी किसी नियम का पालन नहीं कर सकते। 3 महीने सुबह और रात यदि आप किसी नियम का पालन कर लें तो आपकी ज़िंदगी निश्चित ही बदल जाएगी। मैं तो 2 ही शब्दों पर जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के 2 ही विराट दरवाजे हैं। एक का नाम प्रेम, एक का नाम ध्यान। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होगा। जो भी करो ऐसी तल्लीनता से करो कि उस समय का एहसास ही मिट जाए, वही असली ध्यान है। अगर तुम बगीचे में गड्ढा खोद रहे हो तो इतने गहरे ध्यान से खोदना कि खोदने का कार्य ही तुम्हारा ध्यान बन जाए, तब वह गड्ढा खोदना ही ध्यान हो जाएगा। प्रयत्न ही साधन है, तुम्हें आलस्य छोड़ना पड़ेगा। याद रखो, जीवन श्रम है जबकि मृत्यु विश्राम है। यदि मरना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पर यदि जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर विराट रूप से जीना है तो विराट उद्यम करना होगा। अत्यधिक सोचने की आदत एक नकारात्मक काम बन जाता है, जो न केवल समस्याओं को बढ़ाता है
बल्कि ऐसी समस्याओं को भी जन्म देता है जो असल में अस्तित्व में नहीं होती। जहाँ मन खो जाता है वहाँ आकाश के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। जहाँ तक हमारा मन जाता है वहाँ तक हम अपनी सूझबूझ से रास्ता चुनते हैं, लेकिन जब मन नष्ट हो जाता है तो परमात्मा की सूझबूझ हमारे भीतर प्रकट होने लगती है और हमें सही मार्ग की पहचान हो जाती है। देर चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन का रूपांतरण ना हो जब तक समझ बची हो। सुख का आश्वासन देता है जगत, लेकिन सुख कभी मिलता नहीं। यह हमें हमेशा भरोसा दिलाता है, लेकिन सुख कभी हाथ नहीं आता। जितना तुम उसे खोजते हो उतना वह दूर होता जाता है। बाहर सुख नहीं मिल सकता क्योंकि बाहर तो दुख है। सुख भीतर है, यह तुम्हारे स्वभाव में बसा है। सुख तुम्हारी निजता में है, अपने घर लौट आने में है। सुख विचारों से मुक्त होने में है, क्योंकि सुख शांति में है और विचारों में अशांति। विपरीत जहाँ मिलते हैं वहीं अनुभव की पूर्णता होती है। पर हमारा मन ऐसा है कि राम की पूजा करेगा और रावण को जलाएगा। यही तो हमारा मन है। यही ऐसा मन है जो एक को पूछता है, दूसरे की निंदा करता है, एक को मित्र मानता है, दूसरे को शत्रु। लेकिन अगर यही मन संभाव से भर जाए तो हर अनुभव, हर रिश्ता, हर पल अपने आप पूर्ण हो जाए। हमने बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण की प्रतिमाएं बनाई हैं। क्या तुमने उन्हें ध्यान से देखा है? उन सभी प्रतिमाओं में एक गहरा माधुर्य है, एक सौम्यता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण की प्रतिमाओं में दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं है? क्या वे कभी बूढ़े नहीं हुए? यह कोई शारीरिक सत्य नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। बुद्ध भी बूढ़े हुए, 80 वर्ष की आयु में देह छोड़ी, लेकिन हमने उनके बुढ़ापे की प्रतिमा नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उनके भीतर का जीवन हमेशा युवा रहा। उनकी ताजगी कभी मुरझाई नहीं। वे हमेशा सुबह की ओस की तरह ताजे, निर्मल और जीवंत बने रहे। यह हमें याद दिलाता है कि शरीर तो क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा सदा युवा रहती है। हमने उनकी आत्मा की छवि को संजोया, क्योंकि वही अमर है। यही हमारी प्रेरणा है, अपनी आत्मा की ताजगी बनाए रखना, अपने भीतर के जीवन को सदा नया और उज्जवल बनाए रखना। सत्य बहुत खतरनाक है, उससे सावधान रहना, क्योंकि जिसके भी जीवन में भ्रम टूट जाते हैं उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। तुम शायद यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला इसे अच्छे से जानता है। दुनिया को जीतने के 2 तरीके हैं, एक सिकंदर का और दूसरा बुद्ध का। सिकंदर दुनिया जीतने निकलता है, लेकिन अंत में हारा हुआ मरता है और खाली हाथ चला जाता है। दूसरी ओर बुद्ध दुनिया को जीतने की बजाय अपने भीतर छिपे परम सत्य को जीतते हैं, और जैसे ही वे उस सत्य को पा लेते हैं पूरी दुनिया स्वतः ही जीत ली जाती है। इस जन्म में चूकना मत। यह सांसें बेहद अनमोल हैं। बहुत पीड़ा सहती हैं ये सांसें जब देह के भीतर प्रवेश करती हैं और परमात्मा से मिलने की बजाय आपके अहंकार से टकरा जाती हैं। चिंती की ही सांसें मिली हैं, इन्हें व्यर्थ न जाने देना। ये सांसें परमात्मा की आपके लिए दी हुई अमूल्य भेंट है। इससे पहले कि इनका देह से नाता टूटे, अपने जीवन में परमात्मा को धारण कर लो। ध्यान रखना, हर एक सांस का हिसाब है। स्वयं के विचार पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों के विचारों से स्वतंत्र हों। जो अपने पैरों पर चलना सीखना चाहता है उसे दूसरों के कंधों का सहारा छोड़ना ही होगा। हमारी अपनी आंखें तभी खुलती हैं जब हम दूसरों की आंखों से देखना बंद कर देते हैं। याद रखें, दूसरों की आंखों से देखने वाला व्यक्ति वास्तव में अंधे व्यक्ति से भी अधिक अंधा होता है। तुम भूलकर भी किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। ब्रह्मचर्य प्रेम से स्वयं फलित होता है। जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक रूप से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दीजिए, प्रेम की शिक्षा दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत रूपांतरण होता है। माता पिता आज्ञाकारी बच्चे को प्रेम करते हैं, लेकिन याद रखो
विद्रोही बच्चा प्रतिभावान है। प्रेम सब्र है, सौदा नहीं, इसलिए तो हर किसी से होता नहीं। जभी आपने ख्याल किया है, आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। भीड़ हमेशा उन्हीं को पसंद करती है जो उनकी तरह होते हैं, लेकिन अनूठे वे होते हैं जो भीड़ से अलग खड़े होते हैं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मैं अपने जीवन को 2 सिद्धांतों पर आधारित रखता हूँ। पहला, मैं इस तरह जीता हूँ जैसे आज पृथ्वी पर मेरा आखिरी दिन हो। दूसरा, मैं इस तरह जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। शरीर एक बार जो मिला वह मिट्टी में विलीन हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो चित्त के अनुभवों का संग्रह है वह हमेशा जीवित रहता है और एक नई छलांग लेता है, एक नया जन्म लेता है। यह समझने की बात है। शरीर का नया जन्म नहीं हो सकता क्योंकि वह मिट्टी से बना है, वह तो गिरकर मिट्टी में समा जाता है। और आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह शाश्वत है। फिर यह जन्म किसका होता है? यह जन्म केवल मन का होता है जो आत्मा से अलग है। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल मन के संबंध में ही लागू होता है, आत्मा के संबंध में नहीं। सत्य बाहर नहीं खोजना है, न कोई शिक्षक न कोई शास्त्र आपको इसे दे सकता है। यह सत्य आपके अंदर है और यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद की संगत खोजें, अपने साथ रहकर उसे जानने की कोशिश करें। तुम अनिवार्य से ज्यादा बोलते हो, इसीलिए तुम्हारा मूल्य नहीं बढ़ता। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव और तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। न तो प्रारंभ तुम्हारे हाथ में है और न ही अंत तुम्हारे हाथ में है। श्वास तब तक चलती है जब तक वह चलती है। जब वह न चलेगी तो तुम क्या कर सकोगे? लेकिन तुम कहते हो मैं श्वास ले रहा हूँ, परमात्मा तुमसे श्वास लेता है और तुम कहते हो मैं श्वास ले रहा हूँ। तुम जब श्वास ले रहे होंगे तो मौत द्वार पर आ जाएगी और फिर तुम श्वास लेना चाहोगे तो समझ जाओगे कि असल में कौन लेने वाला था। मौत के आने पर एक भी श्वास अधिक न ले सकोगे। जो श्वास बाहर गई वह बाहर गई, भीतर नहीं लौटेगी। चाहे तुम लाख तड़पो, चिल्लाओ या शोरगुल मचाओ, श्वास वापस नहीं आएगी। तुम लेना चाहोगे लेकिन ले ना सकोगे। सादगी में बहुत सुंदरता है। जो चीज सादी है वह सत्य के नजदीक है। जहां सिकंदर भी भिखमंगों की तरह मरते हैं, सम्राट की तरह मरना है तो बुद्धों की तरह जीना सीखो। जब तुम सत्य को प्राप्त करोगे तब भीड़ तुमसे कहेगी कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा रूप रंग और व्यवहार उन्हें समझ में नहीं आएगा। भीड़ का कहना सही होगा क्योंकि यह पागलपन इस संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। बुद्ध को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए, कबीर को भी यही कहा गया पागल हो गए, चाणक्य को भी यही कहा गया पागल हो गए। ये भीड़ सदा से यही कहती आई है। तुम सौभाग्यशाली हो कि भीड़ तुम्हें पागल कह रही है। इस पागलपन को कष्ट मत समझो, इसे तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान मानो जो भीड़ की तरफ से मिल रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति चालाक नहीं होता। यह जानकर तुम हैरान होगे कि जितनी अधिक प्रतिभा होती है उतना ही व्यक्ति स्वच्छ और सरल होता है। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य और दया। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। पल पल को पूरी तरह से जियो, एक भी पल न गंवाओ, क्योंकि जो पल गुजर गया वह कभी वापस नहीं आएगा। हर पल को जीवन के उत्सव में समर्पित करो, उसे जीवन की प्रार्थना में लीन कर दो और हर पल को जीवन की गहरी डुबकी में समाहित कर दो। बस डूबो, जियो और उत्तर की तलाश मत करो, क्योंकि उत्तर कहीं नहीं है। मौन साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो।
अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में करो। तुम्हारा रूपांतरण बहुत सारे लोगों की मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारे तर्क किसी की मदद नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके मौन रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तुम कभी 2 पेड़ों पर प्रयोग करना। रोज एक पेड़ को प्रेम से निहारना और दूसरे को घृणा से देखना। कुछ समय बाद घृणा वाला पेड़ सूखने लगेगा, जबकि प्रेम से निहारा हुआ पेड़ हरा भरा और जीवन से परिपूर्ण हो जाएगा। जो प्रेम में रोया ना हो, जिसने प्रेम का विरह जाना ना हो, उसे तो प्रार्थना की और इंगित भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं प्रेम का पक्षपाती हूँ, प्रेम का उपदेष्टा हूँ। कहता हूँ कि खूब प्रेम करो, क्योंकि प्रेम का निचोड़ एक दिन प्रार्थना बनेगा। प्रेम के हजारों फूलों को निचोड़ोगे, तब कहीं प्रार्थना की एक बूंद, एक इत्र की बूंद बनेगी। व्यर्थ विवादों में मत पड़ो, व्यर्थ झगड़ों में मत फंसो। तुम्हारी ऊर्जा जब इन उलझनों में व्यर्थ होगी तो तुम्हारी खुद की हानि होगी। कहने दो जो लोग कहें, तुम अपनी राह पर चलते रहो, तुम अपना गीत गाते रहो। कुछ लोग होंगे जो इस गीत को प्रेम करेंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कुछ होंगे जो इस रस के पारखी, रसज्ञ और रसिक होंगे, वे भी तुम्हारे साथ होंगे। बस उन थोड़े से लोगों का साथ मिलना ही काफ़ी है। भगवान का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मानकर लौट आए। तुमने उस परमात्मा को नहीं मांगा जिसे मानने से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रेम और आनंद में गिरे आंसुओं से पवित्र इस धरा पर और कुछ भी नहीं है। उचित यही है कि अपना यात्रा पथ चुनें और दूसरों की चिंता न करें, क्योंकि स्वयं को समझना जब इतना कठिन है तो दूसरे को समझना तो करीब करीब असंभव ही है। सिर्फ छूकर बहक जाने को नहीं, उतर कर रूह में महक जाने को प्यार कहते हैं। जितना कर सको उतना करो, बेझिझक और बेशर्त प्रेम करो। मनुष्यों से करो, पशुओं से करो, पक्षियों से करो, पत्थरों से करो। जितना कर सको करो। प्रेम को जितना लुटाओगे उतना ही परमात्मा को अपने निकट पाओगे। प्रेम एक सेतु है। देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे यह लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। कृष्ण शब्द बेहद प्यारा है। कृष्ण का अर्थ है जो खींचता है, जो आकृष्ट करता है। कृष्ण एक नियम है। यदि आप अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो वही नियम आपको खींचता है। आप जगत के सबसे शक्तिशाली चुंबक के पास पहुंच जाते हैं और फिर आप स्वयं खींचे जाते हैं, दुख से, पीड़ा से, अंधकार से। लेकिन इसके लिए आपको खुद को खोने का साहस चाहिए, खुद को मिटाने की हिम्मत चाहिए, खुद को गला देने की तत्परता चाहिए। स्मरण रखें, व्यर्थ न बोलें, और भीतर जब मन बोलने लगे तो उसकी प्रक्रिया को धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करें। आप उसे सहयोग न दें, उसका समर्थन ना करें। आप अपने आप को उससे दूर कर लें और कहें, बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ साक्षी रहूँगा, देखूंगा कि तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे शब्दों में कोई रस नहीं लूँगा। तटस्थ रहें और एक उपेक्षा की भावना भीतर बना लें। प्रेम तो दान है। प्रेम में कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। जिससे तुम प्रेम करते हो वह भी नहीं रोक सकता तुम्हें प्रेम करने से। कैसे रोक सकता है? प्रेम तो तुम्हारा दान है और प्रेम कभी असफल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसमें मतलब यह नहीं है कि तुम प्रेम करोगे तो वह तुम्हें मिल ही जाएगा। उसे मैं सफलता नहीं कहता। प्रेम के तो करने में ही सफलता है। बात ही खत्म हो गई और कोई लक्ष्य नहीं है प्रेम में। किसी को चीज़ों को भूलने की क्षमता होनी चाहिए। यह चीज़ों को याद रखने की क्षमता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना तो साधारण है, लेकिन भूलना वाकई अनोखा है। याद रखें, बहुत से लोग याद रखने की समस्या से जूझते हैं, लेकिन भूलने की ताकत आपके मन को हल्का और जीवन को सरल बना सकती है। भूलना भी एक कला है जो हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने का अवसर देती है। यदि आप हर दिन कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कर दें तो आप भीतर अपार ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं।
यह ऊर्जा आपको युवा, उत्साही और रचनात्मक बनाए रखेगी। यही ऊर्जा आपको जीवन की वास्तविकता, अस्तित्व की सुंदरता और जीवन के आनंद को गहराई से महसूस करने का अवसर देगी। इसके लिए अपनी ऊर्जा को समझदारी से बचाना और संचित करना आवश्यक है। अक्सर हमारा मन ऊर्जा को व्यर्थ में बहा देता है और हम इसे रोकने का तरीका नहीं जानते। परिणाम स्वरूप हम एक सीमित और थका देने वाला जीवन जीते हैं। यदि आप सीख लें कि अपनी ऊर्जा के बहाव को कैसे रोकें और अपने भीतर के अस्तित्व को कैसे पोषित करें, तो आप न केवल अधिक सशक्त बनेंगे, बल्कि जीवन को एक नए उत्सव और आनंद के साथ जी पाएंगे। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक है और अहंकार मनोवैज्ञानिक है। मैं तुम्हें जगाने आया था, सिखाने नहीं। पर तुम सीखते रहे, पर जागे नहीं। मैंने कहा, बार बार कहा कि मेरे मौन को सुनो, पर तुमने मेरे शब्दों को लोरी बना लिया और अपनी बेहोशी व नींद को और गहरा कर लिया। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपके जीवन के सफर में अवश्य ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। हर विचार अपनी जगह अद्भुत है। फिर भी आपका पसंदीदा विचार क्या है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे अनगिनत प्रेरणा और उत्साह से भर देता है।